मैं ये कह रहा हूं कि लोग सुन रहे होंगे मेरी बात को। ब्राह्मण का कभी भी महाबोधि बिहार पर कब्जा नहीं रहा। ये चैलेंज है मेरा। कोई भी इतिहास का अगर इसको सिद्ध करे तो मैं ये मान लूंगा कि सही मानने में बत्ती नहीं। ठीक है, आप कहेंगे क्यों? एक प्रश्न पैदा होगा ना। जब मैं कह रहा हूं ब्राह्मण का कभी कब्जा नहीं रहा। महात्मा ज्योतिबा फूले इनके जयंती के अवसर पर बोधगया महावीर मुक्ति के लिए संघर्ष, महाबोधि मुक्ति आंदोलन, कल की विरासत आज का संघर्ष और कल की दिशा, इस विषय पर चर्चा सत्र का आयोजन शुक्रवार 11 अप्रैल को पत्रकार भवन सभागार में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भदंत आनंद महाथेरो इनकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस चर्चा सत्र में महाबोधि महाविहार के महासचिव सत्यानंद महाथेरो, वंचित बहुजन आघाड़ी नागपुर शहर अध्यक्ष रवि शेंडे, सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप मून, महाबोधि महाविहार आंदोलन के कार्यकर्ता भैयाजी खैरकर, बहुजन समाज पार्टी के मीडिया प्रभारी उत्तम शेवले, रिपब्लिकन नेता दिनेश अंडर सहारे आदि वक्ताओं ने बुद्धगया आंदोलन की दिशा विचार मंथन किया। इस समय बोधगया महाबोधि बिहार मुक्ति आंदोलन पर अपने प्रखर विचार व्यक्त करते हुए महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भदंत आनंद महाथेरो ने कहा कि इस आंदोलन की शुरुआत पर जा रहा हूं, क्योंकि आंदोलन से जुड़ा तो आंदोलन क्यों शुरू हुआ और ये विफल क्यों हुआ, लोगों की नजर में विफल हुआ। ये आंदोलन आज भी जारी है। जो लोग बैठे हैं उनको भी पता नहीं ये बुद्धगया का इशू क्या है। जितने लोग समर्थन कर रहे हैं वो भी नहीं जानते कि व्हाट इज द रीजन ऑफ बुद्धगया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट 1949। वो भी नहीं जानते ये टेम्पल कब निकला, कितना निकला, इसके साथ साथ क्या निकला। जो पूरा परिसर है ये अंदर था या केवल टेम्पल अंदर था, साइड में जो चबूतरा है क्या वो भी अंदर था, बाहर जो बना है क्या वो भी अंदर था। अगर ये सारी जानकारी आज के लोगों को हो तो आंदोलन करने की भूमिका उनकी समझ में आई। मैं बोल रहा था कि आंदोलन पार्लियामेंट शुरू हुआ। आंदोलन से पहले एक बात बताऊं मैं आपको। दिल्ली संरक्षण मंत्री ने बोधगया में किसी पंडित को उठा के पटका, झगड़ा हुआ। दो चीजें हैं, क्या एक भिक्षु को अपने सील को भंग करके, अपने आदर्श को, अपनी करुणा और मैत्रीता की भावना को त्याग कर पटका पटकी का खेल खेलना, क्या बुद्ध ने कहीं बताया है? बुद्ध ने बोला है क्या कहीं तुम पटका पटकी करो, हिंसा लो, क्या हिंसा का सहारा लो? बुद्ध ने कहा क्रोध को सील से जीतो, अहंकार को त्याग से जीतो। दूसरों के अंदर अहंकार है उससे तुम त्यागी तो बनो, उसके अंदर अहंकार है तुम्हारे अंदर भी अहंकार है। वो घृणा करता है तो तुम भी घृणा करते हो। अगर तुम ये कहते हो कि ब्राह्मण भागो, ये महाबोधि बिहार हमारा है। मैं ये कह रहा हूं, ये लोग सुन रहे होंगे मेरी बात को। ब्राह्मण का कभी भी महाबोधि बिहार पर कब्जा नहीं रहा। ये चैलेंज है मेरा। कोई भी इतिहास का अगर इसको सिद्ध करे तो मैं ये मान लूंगा कि सही मानने में बत्ती नहीं। ठीक है, आप कहेंगे क्यों? एक प्रश्न पैदा होगा ना। जब मैं कह रहा हूं ब्राह्मण का कभी कब्जा नहीं रहा। लड़ाई जब हुई, टेम्पल जब निकला, ये महंत के खसरा खतौनी में था। खसरा खतौनी समझते हैं आप? खेत का नंबर वगैरह होता है, उसमें निकला। उसने उसकी देख रेख की, पूजा की, साफ सफाई करता था। क्योंकि बर्मा के लोग सोने के पत्ते चढ़ाते थे वहां, तो मोटी रकम मिलती थी, तो वो देख रेख करता था। धीरे 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 उसको लगा कि एक नोट छापने की या सोने की गिनती बनाने वाली ये टेम्पल मुझे मिल गई है, जिससे बहुत सारा धन मुझे प्राप्त हो सकता है। अनागामी धम्पाल की लड़ाई से जब ये मसला ओपन हुआ, मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग बोलते हैं भदंत अनागारिक। उन विचारों को यही पता नहीं कि वो भदंत नहीं था, वो अनागारिक था।
बाद में मरने से कुछ समय पहले भिक्षु बना। भिक्षु बनने के बाद महास्त्री नहीं बना, इसलिए भजंत्री कैटेगरी में नहीं आता। और हमारे देश में तो कल का भत्ते जो बना है जीवन पहन के कल, इसने बनाया। वो भत्ते क्यों बना, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या उसके मन में वैराग पैदा हुआ, निर्माण के लिए बना, धन के लिए बना, व्यापार के लिए बना, संस्कार के लिए बना, परित्राण पाठ के लिए बना, रामचंद्र संस्कार करने के लिए बना, विवाह करने के लिए बना। पूरे तक को पढ़कर के देखा जा तो कहीं भी किसी भी व्यक्ति को कोई भी संस्कार करने का उसने कभी आदेश नहीं दिया। ये त्रिपट चेता नहीं करा। क्या आदेश दिया है? धर्म गुरु का काम है आशीर्वाद देना। आप उसके बाद चाहिए आशीर्वाद देगा। जो रूप और रुपया दोनों परिवर्तनशील है। बुद्ध ने कहा नाम और रूप परिवर्तनशील है, लेकिन रुपया और उसके अंदर जोड़ दो, ये तीनों परिवर्तनशील है। इसलिए प्रज्ञावान कभी भी रूप रुपया के परिवर्तन के चक्कर में इनसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि बाद में इनको दुख ही मिल रहा है, सुख मिलने वाला नहीं। एक लाइन देता हूं मैं आपसे, कितना भी यदि कहावत है, मेरी में जो बोल रहा हूं किसी का गाना है, फिर भी गाना है। जुए की जीत बुरी, बुरे की प्रीत बुरी, कामिनी के संग काम जागे ही जागे, और काजल की कोठरी में जतन तू करे, लाख पाई लाख दागे ही लागे। दाग लगेगा। काजल की कोठरी में आप जाएंगे तो बैरागी बनने के बाद भिक्षु को कहाँ रहना चाहिए, भिक्षु का स्थान कहाँ होना चाहिए, ये सब लोग आप जानते हैं। लेकिन बदमाश है, सभी समाज कहता है बंदे जी बंदा नहीं, अच्छा है उसको भी कहते हैं बंदे जी बंदा नहीं। वो उपासक ये नहीं जानता है सही माने में इनमें से कौन भिक्षु है, किसको भिक्षु माना जाए। उस पर सूत्र में आता है आहु नहीं हो, बाहु नहीं हो, दक्ष नहीं हो, अचल करने जो आदर करने योग्य है, जो दान देने योग्य है, जो पूजा करने योग्य है, कौन? जिसमें त्याग है, जिसमें करुणा है, जिसमें शील है, जिसमें समाधस्थ है, जिसको एकांत करने की क्षमता है। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो एक समिति बनी। कौन कौन लोग थे? बहुत लोग नहीं जानते। उस समय नितिन राउत जो उत्तर नागपुर में नेता, प्रोफेसर परमेश्वर राव हैदराबाद का प्रोफेसर था, तीसरा उसके अंदर मदन सुरेश हसाई, चौथा डॉक्टर राहुल प्रिय रजपाल हिंदी डिपार्टमेंट का प्रवक्ता था, चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज मैनपुरी उत्तर प्रदेश का था। इन लोगों ने बैठ करके एक समिति का निर्माण किया, इसका नाम था बुद्ध गया महाबोधि बिहार मुक्ति आंदोलन समिति। ये क्यों बनी? मैं बोल रहा था सत्य भक्ति ने पंडित के साथ मुकाबला करके मारपीट की। उस समय जब तनाव पैदा हुआ तो राजमाला वर्मा डीएमसी हुआ, उसने कहा नागपुरी लोग जब आते हैं तब झगड़ा करते हैं, विवाद पैदा करते हैं, इसलिए इनकी एंट्री की गतिविधियों पर जांच की जाए। ये बात जब डीएम ने उसका ऑर्डर दिया, मैंने उस समय भद्दे ससाई के पास एक संदेश भेजा, जो कि 3 भद्दे लोगों को जिसने निष्कासित किया था। एक भद्दे एग्रेसिव माइंड का, जो हमेशा मंच पर खड़े होकर नाचता है, कभी किसी को बुरा बताता, कभी किसी को अच्छा बताता है, और 40 साल से वो भद्दे मुझे रोज गाली देता है, और मैं 40 साल से उसको आशीर्वाद देता हूँ कि मेरे भद्दे तू निरंतर 100 वर्ष तक जिंदा रहे, और भद्दे आनंद में ऐसे ही जूते मारता रहे, और शिखर की उतनी ही ऊंचाई पर जा कि जब ऊपर से नीचे गिरे तेरे शरीर का ढांचा एक एक बोटी लोग नहीं पहचान पाए कि गिरने वाला कौन था। मैं उसको आशीर्वाद दे, क्योंकि जो द्वेष की आग में जली
तो हिंसा की आग में जले, तो अहंकार की आग में जले, जो तपन चक्र की नीति अपनाए, जो हथियार लेके चले, वो बुद्ध की नजर में आदर्शवादी हो ही नहीं सकता है। आप कहेंगे क्यों? इसलिए बुद्ध ने कोई हथियार अपने पास रखा, अगली बार को प्रसेंजित की सेना नहीं पकड़ पाई, बुद्ध कैसे पकड़ के ले आया उसको? गाल पकड़ के, जैसे थाईलैंड में लोग शेर को पकड़ के घूमते। कभी देखो थाईलैंड के लोगों को जो है, जब भाजपा में पहली बार आंदोलन शुरू हुआ तो चैत्यभूमि से यात्रा शुरू हुई और वो आगरा होकर के, झांसी दतिया होकर के बोर्ड के नाम दिल्ली में पहुंचे। उस पर लोग नारे लगा रहे थे, घोबरागढ़ आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है। कोई कह रहा था सुलेखा था आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है। कोई कह रहा था भट्टे आनंद बढ़ो हम तुम्हारे साथ है। कोई कह रहा था करुणाकर भट्टे आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है। इसलिए मैं एक बात कहता हूं, जो लोग मुझसे कहते हैं भट्टे जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, मैं क्या कहता हूं मालूम है? मैं आगे नहीं जाऊंगा, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। अगर मुड़ के तुम भागे तुम्हारी टांगे तोड़ूंगा, और यदि मैं भागू तो मेरी टांगे तोड़ूंगा। तक सही है? तुम तो किसी के साथ पीछे चलने को तैयार हो जाते हो। यानी देश जब से आजाद हुआ, जब से हम यही कह रहे हैं तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ। जगजीवन राम ने कांग्रेस छोड़ी, तुम चढ़ो आगे हम तुम्हारे साथ। जब चला तो तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, ठीक है ना? मायावती सत्ता में आई, तुम आगे चढ़ो जी हम तुम्हारे साथ है। काशीराम जी आए, तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है। अरे यार तुम किसके साथ? जो धोखा दे रहे हो, जो बदमाशी दे रहे हो भाई, जो बर्बादे काम कर रहे हो किसी को, तुम भागे जाते हो पीछे, बेचारा अकेला खड़ा रह जाता है। तो तुम कहते हो ना आगे बढ़ो, उसका हौसला बुलंद हो जाता है। मैंने देखा, बुद्ध के आंदोलन में देखा, जब लालू से मिलने गए मिस्टर दानी बत्ती मेरे साथ प्रतिनिधिमंडल में गया, आपके प्रोफेसर कबाड़े ये भी गए थे मेरे साथ मिलने के। लालू के पास पहुंचे, लालू ने पूछा कहो, उससे बोला बाबा जी कैसे आए? मैंने कि ये विदंत है, बहुत अच्छे बनते हैं, ये कबाड़े साहब हैं, नागपुर से आए हैं, बहुत अच्छे हैं ये। कबाड़े साहब उससे बोले लालू जी हमारा तो आपकी पार्टी के साथ ऐलान से है नागपुर। लालू क्या बोला? कोबरा कटे गुट से, गबई गुट से या कावड़े गुट से? आप बुद्धि के ऐसों पर बात करने के लिए गए हैं कि अपनी पार्टी का ऐलान बताने के लिए वहां गए? दूसरा बोला, लालू कह रहा है बाबा जी तुमने जस्सी गाय का दूध किया है? तो बोला नहीं, चलो जस्सी गाय के नीचे बैठाना। बोला मुंह फाड़ो, एक धार निकाली। बोला पिया, अब कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पूरी रात घुमा करके रात के 12 बजे मैं बोला लालू जी ज्यादा बात उनके जाना है, वो बदमाशों का एरिया है। तो बोला बाबा जी चिंता मत करो, तो प्रोटोकॉल गाड़ी भेजता हूँ, पुलिस की एक आगे एक पीछे रहेगी, आपको बोध गया छोड़ देगी। बोध गया में सारे लोग बैठे हुए थे मेरे इंतजार में कि बंदे आनंद क्या सूचना लेके आएगा। तथाकथित मेरा साथी जो मंच पर कहता है मेरा मित्र है और गाली भी देता है, दोनों काम करता है, और लोगों से जाके बोला उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, हो गया काम हो गया काम। सब पब्लिक खड़ी हो गई, बंदे लोग बोले क्या हुआ? नीचे से मैं गया, बंदे जी क्या हुआ? तो कुछ नहीं हुआ। तो ये बोला कि प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा हूं मैं, अगर आप में कोई आदमी चलना चाहे तो मेरे साथ चलेगा। पर तो यही बात हुई थी। तो उसको पूछा तू तो कह रहा था हो गया हो गया हो गया हो गया। अब 3 कारण बताऊंगा मैं आप। पहले बोर्ड के लगभग जब कोई यात्रा पहुंची बाद में, उस समय 5 लोग पीएमओ मिनिस्टर से मिलने के लिए गए, भगवती चतुर्वेदी से। भगवती चतुर्वेदी उस समय कोटा का रहने वाला मिनिस्टर था, वो पीएम हाउस में मिनिस्टर था वो। 5 लोग जब गए तो एक बंदे बोला तुम जाओ मैं मंच चलाऊं।
ये 5 लोग मिलकर के लौट के वापस नहीं आए, तब तक उसने सभा को समाप्त कर दिया। मैसेज पब्लिक को कुछ नहीं, सभा खत्म हो गई। दूसरा उसने ये स्पीच दी, जितने पत्रकार जो है हमारी बात नहीं दे रहे हैं न्यूज में, मैं एक एक पत्रकार के समाचार पत्रों की ट्रक की ट्रक गाड़ियों में आग लगवाऊंगा, देखता हूं तुम कब तक नहीं छापोगे, तो सारे पत्रकार खफा हो गए। तीसरी बात उसने क्या बोला, एक भी नेता मंच बढ़ाया तो उठा के नीचे फेंक दूंगा, सारे नेता भी खफा हो गए। ये वो 14 अक्टूबर 1992 की कहानी है, जब वहां वोट के लगभग पब्लिक इकट्ठी हुई। वहां से यह आंदोलन शुरू हुआ। ससाई जी ने एक पिटीशन दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। उसके शशि भूषण के लड़के ने मेरे से बोला, बंदे जी ये अपील आप कंडीशनर वापस ले। क्यों? भारत सरकार के सेक्रेटरी ने जवाब दिया, ये 2 बार प्रधानमंत्री से मिल चुकी है, कई बार लोकसभा में ये बात उठ चुकी है, इसलिए इस सब्जेक्ट पर आप पार्लियामेंट में कोई चर्चा नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि आजकल कितने लोग उठा रहे हैं उसको पार्लियामेंट में, कितने लोग उठा रहे हैं उसको? क्या वो बहुत है? क्या उन्होंने मुद्दे को स्वीकार किया है? केवल वह उठाते ही से समस्या का समाधान नहीं होगा। उसके समाधान के लिए एक नीति अपनानी होगी, एक रणनीति अपनानी होगी। जब तक आंदोलन चला, मैंने उसका चिन्ह सेक्रेटरी था, एक ही प्रवक्ता बोलता था, प्रत्येक बंदे को ये बोला हुआ था, केवल आप ये बोले हमको बुद्ध गया महात्मा दी जान का प्रबंधन चाहिए। अगर कोई ज्यादा पूछता है तो आप ये कह के आप उनके आगे से बात करो, वो सारी जानकारी आपको दे। अभी घटना स्थल पर पहुंचने से पहले 2 बात मैं आपको बता रहा हूं। जब वो अपील दायर की, इंद्रजीत गुप्त से जाके मिले तो इंद्रजीत गुप्त ने कहा, पंडित जी आप कंडीशनल पिटीशन को वापस ले, नहीं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊं। मैंने कहा ठीक है, क्या करेंगे फिर आप? एक प्रश्न मैंने, ये यहाँ बैठे लोग ध्यान से सुने, जो भी सुन रहे हैं अपने घरों पर वो भी ध्यान से सुने। एक प्रश्न पैदा किया मैंने पूरे देश की राजनीतिक पार्टियों के सामने, चाहे वो किसी पार्टी का हो, कम्युनिस्ट पार्टी का ये भी बंधन कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने ही से मैं वहां जब उस पर बोला पिटीशन वापस ले लो, तो मैं बंदे सोसाइटी बोला, बंदे की कंडीशन वापस ले लो, ये शायद करेंगे। तो पिटीशन जब वापस ले लिया तो इंद्रजीत गुप्त ने कहा, हम बंदों के सेक्रेटरी को बनाने को तैयार है, क्योंकि मेरा प्रश्न था जब से एक्ट बना, जब से लेकर के 1997 तक हिंदू ही जो सेक्रेटरी रहा, उस मैनेजमेंट में एक बार भी बंदू नहीं बनाया। ये जायज प्रश्न था, कोई उनके पास जवाब नहीं था और जवाब देने वाला भी कोई नहीं था। पहली बार 1998 में भदंत प्रज्ञाशील जो बंदे ससाई की वो गुरु बताता है, वो उसका सिख। 96 में पहली बार जब ये 4 मेंबर बने, जिसके लिए कुछ साथी मुझे गाली देते हैं, बनते आनंद सरकार से मिल गया, उसका मेंबर बन गया, 6 वर्ष तक वो रबड़ी खाता, मलाई खाता। वो जब लेटर आया मैंने मध्य सोसाइटी को दिया, मैंने आप ये लेटर पढ़े, ये सरकार आप लोगों को इसमें मेंबर बनाना चाहती है। और लोगों ने उनको ये कहा, जी ये तो गोल्डन चांस है, आपको लालू मैनेजमेंट कमेटी में मेंबर बनाना है, ठीक है? मेंबर बनने के बाद मैंने कहा ये आंदोलन तोड़ने की साजिश है, लेकिन मेंबर बनने के बाद भी ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये कमेटी के अंदर और कमेटी के बाहर आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। ये नोट करने की बात है। 1998 में
बनते प्रज्ञाशील जब सेक्रेटरी बना, अगर मैं आंदोलन नहीं कर रहा होता, अगर मैं आंदोलन नहीं कर रहा होता तो क्या प्रज्ञाशील सेक्रेटरी बन सकता था? वो सेक्रेटरी बना। जब 3 वर्ष के बाद उसे हटा दिया तो मैंने उसको बोला, आपको भद्दे सोसाइटी से जाके कहना चाहिए, भद्दे जी आपने जो पिटीशन मैंने वापस लिया था कंडीशनल, उसको आपने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दो कि सरकार ने 3 वर्ष के लिए बुद्धिस्ट सेक्रेटरी बनाया, जबकि 20 वर्ष, 25 वर्ष, 12 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष तक हिंदू सेक्रेटरी रहा, तो 3 वर्ष के बाद बुद्धिस्ट सेक्रेटरी को क्यों हटा दिया? तो बोला नहीं, मेरे वो सेक्रेटरी बनना है, मैं नहीं बनना चाहता, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं तो यहाँ से भागना चाहता हूँ, जाना चाहता। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ रही है आपकी? नहीं आ रही है? आ रही है ना? क्वेश्चन तो बाद में करना, मैं बहुत जल्दी बात खत्म करने वाला हूँ। वो जब सेक्रेटरी पद से हट गया, कुछ समय के बाद उसको मैंने विश्व महासंघ का सचिव बना गया, महाबोधि बिहार मुक्ति आंदोलन समिति का चीफ सेक्रेटरी था, और बौद्ध बनो अभियान उसका भी सेक्रेटरी था। उसने बुद्ध के आंदोलन से इस्तीफा दिया, उसने विश्व महासंघ से इस्तीफा दिया, उसने बौद्ध बनो अभियान से इस्तीफा दिया, और देकर के बीमारी का भाला बना करके वो थाईलैंड चला। ठीक है, एक बात यह बता देना चाहता हूँ आपको, बहुत सारे लोगों ने कहा लामा अच्छा काम कर रहा है, ये कोई विरोधी थोड़े नहीं इसको, मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, क्या दलाई लामा ने अपने जीवन काल में कभी भी ये कहा कि महाबोधि बिहार बौद्धों को सौंप दो? एक बार भी बोला हो तो वो जो दलाल बैठा है वहां, जो कहता है मैं मर जाऊंगा लेकिन यहाँ से उठूंगा नहीं, तो मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, उसके नेतृत्व में एक संस्था होनी चाहिए। क्या बुद्धिस्ट फेडरेशन इस आंदोलन को लड़ रही है? तो ही सुमित वही जो है करुणाशील, वही जो है डॉक्टर खरा, वही सब प्रत्याशी, वही जो है आकाश लामा। क्यों? पैसा अगर देश के लोग दे रहे हैं तो संस्था के उस अकाउंट में जाना चाहिए जो आंदोलन चला रहे हैं। प्रज्ञाशील का अकाउंट नंबर अलग है, विनाचार्य का अकाउंट नंबर अलग है, करुणाशील बंदे का अकाउंट नंबर अलग है। ठीक है, और बंदे जो है उनका अकाउंट नंबर अलग है। 5 लोग जब अपने अकाउंट नंबर को सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं तो मुझे आप ये बताओ, सब श्रोता सुनने वाले, वो आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं या धन संग्रह करने की लड़ाई लड़ रहे हैं? अगर धन संग्रह करने की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आंदोलन कर रहे हैं, और जब आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं तो 5 लोग अपना अकाउंट नंबर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। ये 2 दिन प्रश्न। मैं वहां बोध गया, मैं गया, मैं चीफ सेक्रेटरी से जाकर मिला, वो बुद्ध गया मैनेजमेंट कमेटी में कभी डीएम थे, 18 में डीएम थे, 2001 तक वो वाकई डीएम रहे। जब जूता चप्पलों को मैंने बोले भरवा के बना दिया कि अगर एक्ट में प्रावधान है जूते चप्पल पहन करके anyone cannot enter a महाबोधि टेम्पल inside with their suited चप्पल। मैंने बोला दलाई लामा को अपने अनुयायियों से कहना चाहिए। तो लामा लोग क्या बोले, हमारे रमजान में सर्दी बहुत पड़ती है इसलिए हम लोग जूता पहन के मंदिर में जाते हैं। मैं बोला ये तो महाबोधि टेम्पल है, या बड़े बड़े शहंशाह, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति जूते चप्पल पहन के मंदिर परिसर में नहीं जाते हैं। के जाने से लोकल लोग ये बोलते हैं कि जब लोग जूते पहन के जाएंगे तो हम क्यों नहीं पहन के जा सकते हैं। जिन लामाओं ने किया वो मैनेजमेंट कमेटी के शीशे तोड़ी, अलमारियां तोड़ी, पुतला फूका गया, मेरे पुतले में मैंने क्या क्या किया गया, लगाई गई। उसके बाद
जिन लामाओं ने उस आंदोलन का विरोध किया, आज उसी समाज का एक लामा उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। क्यों? उस समय पहले मर गया था क्या? क्यों? जब बाद में से ये आंदोलन चला, 95 तक चला, 2001 तक चला, उस समय ये लामा कहाँ थे? अभी मेरा कहना है प्रज्ञा सिंह 24 साल, 24 वर्ष, 2001 से जोड़ो 24 हो गई, 25 चल रही है। 24 वर्ष के बाद प्रज्ञा सिंह लामा को लेकर धरने पर बैठा, ठीक है? उसमें लोगों ने क्या समझा? लोग हमारे देश में भ्रमित हो रहे हैं। लोगों ने मुझसे फोन करके पूछा, बंते जी ये आंदोलन तो चल रहा है लेकिन आप दिखाई नहीं दे। इन लोगों ने क्या कहा मालूम है? बंते आनंद आंदोलन छोड़ के भाग गया, तो आंदोलन खत्म हो गया। मेरे पास अभी भी 2023 का मुख्यमंत्री को दिया हुआ मेमोरेंडम की कॉपी, बिहार सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा भेजा गया लेटर, बंते प्रज्ञा सिंह का दिया हुआ रिजाइन मेरे पास अभी मौजूद है। जो लोग इस आंदोलन में भागीदारी ले रहे, मेरे पास पत्रकार है। तो 16 दिसंबर को मिला चीफ सेक्रेटरी से, उसके बाद तो गया नहीं गया, क्योंकि मई के महीने में प्रतिवर्ष मैं कालचक्र मैदान में बुद्ध जयंती मनाता हूँ और उसके बैनर पर लिखा हुआ है अखिल भारतीय बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन समिति एवं अखिल भारतीय विश्व महासंघ के तत्वाधान में अन्य भारतीय बौद्धों की संस्था के द्वारा आमंत्रित कालचक्र मैदान में 37वीं बुद्ध जयंती समारोह है। 37वीं, ये 37वां में बुद्ध जयंती समारोह कालचक्र मैदान में बना रहा, या लाखों लोग जाते हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैंने ही जब मेंबर बना तो पहला मेरा प्रस्ताव किया था कि जब सेक्रेटरी हिंदू बना है तो भिक्षु प्रभारी हमारा बंदे होना चाहिए। उस समय प्रज्ञा सिंह को भिक्षु प्रभारी बनाया, बाद में वही वाकस्पटेन बना, बाद में 98 में वही उस समिति का सेक्रेटरी बना। अब यहाँ एक प्रश्न है, मैंने उसको बोला मेरे पास 3 पद है, इनमें से एक पद तो कश्यपायन बंदे को दे दे, 1 मिलियन पाउंड नहीं बंदे। मैं बोला एक किसी दूसरे को दे दे, कल को मान लो निकाला गया तो कम से कम तू दोबारा लौट के इस पर काम तो कर सकता। नहीं तीनों सवाल, ठीक है? तीनों में से जब वो हटाया देगा, अगर उसमें से 2 पद किसी को दे दिए होते तो आज वो बंदे उसमें काम करते कि नहीं करते? 12 बंदे जो जेल गए जूते चप्पल के चक्कर में, क्यों नहीं वो लोग उनसे मिलने गए? इनके 2 आदमी ऐसे नहीं थे जो किसी एक बंदे की जबरदस्ती 26 लोगों को बुलाकर उनके खसरा खचौनी के कागज लेके मैंने उनकी जेल कराई। क्यों? अगर एक भी कागज गलत चला गया तो ये बंदे जेल में जाएंगे और आंदोलन खत्म हो जाए। वो डीएम चाहता था ये लिख के देता है कि हम आंदोलन नहीं करेंगे तो आप इसको छोड़ दें। मैंने उसकी जमानत कराई। ये हर्ष मोदी जो आजकल यहाँ आता है वो भी एक सभा करता है, ठीक है? अभी यहाँ बिनाचार्य आया था, वो भी एक सभा करता है। इंदौरा के मैदान में भी एक सभा हुई थी। ये सब अपना अपना राज, अपनी अपनी ढपली, अपने अपने बैनर तले सब लोग जो भी समर्थन कर रहे हैं वो बुद्ध के आगे आंदोलन का समर्थन नहीं, अपने आप को आंदोलन के माध्यम से हाईलाइट कर रहे हैं ताकि लोग ये समझे वो भी आंदोलन कर रहे हैं। वहां भी आंदोलन हो रहा है, बम्बई में भी हो रहा है, पूना में भी हो रहा है। क्या ये सब लोग कभी अपने बैनर को लेकर के बुद्ध गया में गए? एक आध हफ्ते बाद धरने पर बैठे, कितने लोग बैठे? वहां जितने लोग बैठे हैं ना, पुलिस के पास अलग अलग बोलते हैं। अब भाषा बता दो, ब्राह्मणों भाग जाओ, तुमको बुद्ध बिहार से खते नहीं। ये महाबोधि बिहार है हमारा, तुम्हारे बाप से इसको अच्छी नहीं। मैं तो होश में आओ और महाबोधि बिहार को खाली करो और भाग जाओ। हिंदू हो, होश में आओ, अब तुमको हम बुद्ध बिहार में नहीं रहेंगे। ब्राह्मण हो,
तुमने बहुत ही खीर खाई, अब तुमको हम खीर नहीं खाने देंगे। क्या वहां ब्राह्मणों का कब्जा है? क्या मैनेजमेंट कमेटी में ब्राह्मण है? क्या इस समय जो लोग मेंबर है उसमें ब्राह्मण है? या जब से एक्ट पड़ा जब से उसमें ब्राह्मण थे, या जो ब्राह्मण उसके अंदर है क्यों है? महाबोधि टेम्पल पर किसी ब्राह्मण का नहीं बुद्ध गया महाबोधि विहार एक्ट 1949 का कब्जा। जब तक ये एक्ट बदलेगा नहीं तब तक ब्राह्मण उसमें पूजा करेगा। क्यों करेगा? ये जब मंत्री उसकी जमीन पर मिला, उसने प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, नेहरू की किसी बात को नहीं बोला मैं देने वाला नहीं। वो अब सोचो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उससे निवेदन कर रहे हैं वगैरह, नहीं मैं दे दूंगा। शायद तो ये समझो बैंकों के पास लाखों नहीं 20,000 जमीन है, पूछने वाला है नहीं। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, राम मंदिर साकेत तकनी थी। मैं आज कहता हूं, आपकी इस प्रश्न जब कह रहा हूं, राम कभी भारत की धरती पर पैदा नहीं हुआ। 6 रैंक है मेरा, 16 हिस्ट्री के प्रोफेसर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में 12 लोगों का कहना है कि राम कभी भी भारत की धरती पर पैदा नहीं। मैं कह रहा हूं, वो इतिहास के प्रोफेसर कह रहे हैं। राम लला वहां रखे गए, सब जानते। उसके बाद में नेहरू ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बोला कि रामलला को वहां से हटा दो, तो ये आगे चल के बहुत बड़ा झगड़ा हो। पंत ने बोला मैंने इसको हटाया तो शराबा होगा, कौन जिम्मेदार होगा? मैं पिटू यहाँ पर, तुमको हटाना तुम हटा दो, मैं तो हटाने वाला। वो रामलला वहां थे नहीं, स्थापित किए गए, वो लाए नहीं थे, कहीं गए थे तो वो वहां से लौट के कैसे आए? क्या अभी तक जिंदा थे? जब आए तो छोटे थे, जवान थे, बूढ़े थे, किस जगह से आए? कौन लेके आया? कोई किसी के पास प्रमाण नहीं। ठीक है, ब्रिटिश विक्रम ने वहां पिटीशन दायर किया, सारे बच्चे जो काम हो जाते हैं। मैं उनसे कहता हूं, ये भारत की धरती पर जीवन के पब्लिक का खून चूसने वाले विषुओं, तुम मुझे एक बात बताओ, जब राम का मंदिर का निर्माण हो रहा था तब तुम मर गए थे क्या? तुम्हारा जमीन मर गया था? तुम जिंदा थे कि नहीं थे? तुम्हारी विरासत के ऊपर मंदिर का निर्माण हो रहा था, जिस उसमें शुक्र बच्चों का कत्ल किया था, उसको भगवान राम बना करके वहां स्थापित कर दिया। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या बंदे नहीं है? आज जो बंदे गाल बजा रहे हैं, विचार में भी जब आंदोलन चल रहा था, बाद में से जब आंदोलन चला तो भारत के भिक्षुओं ने ही ये विरोध किया था कि जो बंदे आगे सीख सीख के मर जाएगा, कुछ भी होने वाला नहीं। ये जाके भिक्षुओं का तोहफा था जो मुझे दिया गया। और जो आंदोलन में आज बोलता है मैं आगे आगे था, जब से आंदोलन चला बीच में से भाग गया। जब देखा कि पानी मिलने वाला तो आ गया। उसका किसी भी मंच पर कहीं कोई कार्यक्रम हो, पकड़ बुलाए आना, भाषण देना और लौट करके भाग जाना। कोई नीति है, कोई सिद्धांत है, कोई उसका मार्ग है? क्या आंदोलन में भागीदार है? क्या आंदोलन में रहेगा? क्या आंदोलन के साथ चलेगा? क्या उसका नेतृत्व करेगा? नहीं, केवल गान बजाने का उसने ठेका है। बहुत से लोग ऐसे गान बजाने का ठेका नहीं रखता है। मैं कह रहा था, ये आंदोलन 95 से शुरू हुआ और 2001 में जाकर के दुनिया की नजर में खत्म हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। मैं बराबर पूरे देश में जगह जगह लोगों को जगाता रहा, बताता रहा कि आंदोलन क्या है, ये क्यों जरूरी है, ये महाबोधि क्या है, कैसे मिलेगा। यहाँ एक सब्जेक्ट रखा था बहुत पहले, अयोध्या हिंदुओं की, मुस्लिम की या बौद्धों की। और ये सचिन जी यही सब्जेक्ट था। नितिन गडकरी आया था के कार्यक्रम, मैंने उनसे पूछा कि गडकरी जी
ये आपके लोग चिल्ला रहे हैं कि ये हमारा है। बुद्ध ज्ञान का महाबोधि विहार बौद्धों का, बौद्धों को क्यों नहीं सौंपते? तो क्या बोले मालूम है? आप बुद्ध की फिलहाल बना के मुझको दो। नहीं, यहाँ टीवी हुआ। बुद्ध ज्ञान की हिस्ट्री क्या है ये बराबर टीवी पे आती है। मैं बता रहा हूँ आपको। राबड़ी देवी को बुद्ध ने पूछा, ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहती हैं? तो राबड़ी देवी ने क्या कहा? एडवाइजरी बोर्ड में सारे लोग बुद्धिस्ट हैं। बात कर रहे हैं, वो कह रही है एडवाइजरी डाइवर्ट कर रही है। जब उन्होंने पूछा, हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जो बुद्ध गया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट है उसकी बात कर रहे हैं, तो क्या जवाब दिया मालूम है? बदलने से खराबा हो सकता है, इसलिए सरकार उसमें किसी प्रकार के भी अमेंडमेंट करने को तैयार नहीं। ये सरकार का वो हो गया। मैं जब नीतीश से मिलने गया, ये खैर मौजूद है, पैसों को बैठे बोला, बंदे जी आप नीतीश कुमार से एक बार मिलो तो सही क्या करते। मैं बोला मैं पहले मिल चुका हूँ, नहीं मेरे कहने से आप जाओ। मैं गया हुआ, नीतीश मुझसे बोला, बाबा जी आप बोलते ज्यादा है, इसलिए हिंदू लोग भड़कते हैं, किस कहते हैं वो भड़क जाते हैं। तो मैं बोला, बगैर बोले तो आप मुख्यमंत्री बन गए क्या? आप तो ज्यादा बोलते तभी तो मुख्यमंत्री बने। कहने से कह रहे हैं आप बोलते ज्यादा। अरे मेरा काम है बोलना, बोलते बोलते सरकार को उखाड़ करके फेंक देना। यहाँ सत्ता चल रही है, चाहूं तो पूरे देश में आग लगा सकता हूँ। मैं पत्रकार परिषद में कह रहा हूँ, मैं चाहूं तो ऐसी बगावत की आग फैला दूं कि सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बहुत विश्व होने के नाते से मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं देश को सर्वोपरि मानता हूँ। ये बुद्धि की भूमि है। और जो भिक्षु ये कह रहे हैं कि भाई ईंट से ईंट बजा देंगे, क्या कह रहे हैं? अभी ईंट से ईंट बजा देंगे, तुमको रहने नहीं देंगे, तुमको उखाड़ के फेंक देंगे। ब्राह्मणवाद ने कब्जा कर लिया है। मैं आप पत्रकारों से कह रहा हूँ, ब्राह्मणवाद तो भारत की धरती पर यहाँ के जनमानस की खोपड़ी में बैठा, क्या उसमें से ब्राह्मण को निकाल देंगे? जगदीश कश्यप, गया कश्यप, जगदीश कश्यप, गया कश्यप, गुरुबेला कश्यप, इन जगह पर बड़े बड़े ब्राह्मणों के धुरंधर महंत थे, जिनके 500 शिष्य थे। जो सिद्धार्थ गौतम के सामने ब्राह्मण खड़ा नहीं हो पाया, सिद्धार्थ गौतम के सामने जो खड़ा नहीं हो पाया, सिद्धार्थ गौतम को संबोधि मिलने के बाद जो ब्राह्मण उसके साथ खड़ा नहीं हो पाया, वो सरेंडर हो गया और भिक्षु बन करके विश्व में सम्मिलित हो गया। कभी उसके अर्थ को समझाया आपने? रोज बोलते हैं क्या पाना नहीं पाता पेड़ बड़ी सिखा मतलब क्षमा दिया, रेडी पंचशील बोलते हैं, क्या पंचशील का पालन करते हैं? मैं ये कहता हूँ एक भी पंचशील का पालन नहीं करता। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं थी, उसे श्रेष्ठ कोई भी ये बताए कि क्या वो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं में से किसी एक प्रतिज्ञा को पालते हैं? के बाद एक बात और कहता हूँ, गाली दे रही है तो मुझको दो, पत्थर मारना है तो मुझको मारो, रास्ता में घेर के मारो, बताइए आप कहते क्यों? अरे मर गया तो मुक्त हो जाऊंगा, अरे मर गया तो मुक्त हो जाऊंगा, और जितना राम तुमको छोड़ूंगा नहीं। फिर मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, मैं आपको क्वेश्चन मार दूंगा जिसको जो प्रश्न करना है। ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है, ये 24 वर्ष के बाद प्रज्ञाशील लामा को लेकर के बाद धरने पर बैठ गया। उन्होंने जो भी ज्ञापन दिया, क्या कोई कॉपी उनके पास है? उस ज्ञापन में उन्होंने क्या कहा, किस किस स्टेट पर किस किस को ज्ञापन दिया, प्रधानमंत्री को दिया, राष्ट्रपति को दिया, क्या उन्होंने कोई जवाब आया? जवाब नहीं आया तो उन्होंने रिमाइंडर दिया, क्योंकि जब कोई जवाब नहीं आता तो रिमाइंडर देते, रिमाइंडर का जवाब नहीं आता तो फिर एक और रिमाइंडर देते, और कहते इस बार जवाब नहीं दिया तो सरकार के खिलाफ हम धरने पर बैठ गए। ये प्रक्रिया है उसकी। मेरा कहना ये है, जो भी उस धरने को चला रहे हैं,
किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा, आप बद्री जी हमने सुना है इस आंदोलन के आप अध्यक्ष है। आप नहीं, क्या तुम लोग ऐसा नहीं है? तो बोले आप इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं? मैं बोला बुद्धि ज्ञान का आंदोलन कोई नहीं कर सकता, स्वतंत्र है, कोई बहुत करना चाहे कर सकता, लेकिन जिस आंदोलन को मैं चला रहा था, जिस बैनर को लेकर मैं चला रहा था, जिस विश्वास को लेकर चला रहा था, अगर कोई उस बैनर को लेकर के आंदोलन करता है तो उसको आंदोलन करने का राइट नहीं है। उसे अपना किसी बैनर को तलाशना पड़ेगा या कोई शिक्षा बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, जो लोग आंदोलन चला रहे हैं, क्या एक संस्था चला रही है? कहते हैं हम जेल भरो आंदोलन। आचार्य कह रहा पूरे देश के लोग बुद्ध पूर्णिमा के दिन आओ, हम लोग महाबोधि टेम्पल में बुद्ध जयंती बनाए। दो बात हो गई, ठीक है। करुणा सिंह के बंदे हैं, वो कहते हैं 3 तारीख को ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आओ, 4 तारीख को हम बोध गया से पटना पैदल लॉन्ग मार्च करें। अब आप मुझे बताओ किसकी बात को चलता हूं? पैदल वाली माने, बोध गया में जाने की माने, या कालचित्र मैदान में 12 लाख लोग आने की बात माने? मैं लोगों से कहना चाहता हूं आप समर्थन करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो पैसा लोग उसको दे रहे हैं कम से कम उनके हिसाब किताब में 5 हिस्सा हो चाहिए। जनता पैसा दे रही है तो जनता तो आपके साथ बनने बिकने को तैयार है। तो आपने जो जहर बोया है, यानी उत्तेजित भाषणों के द्वारा अगर बात कोई घटना घटित हो गई, कोई झगड़ा हो गया, कोई सांप्रदायिक पापरागिरी पैदा हो गई, तो कौन लोग मारे जाएंगे, कौन लोग पकड़े जाएंगे, कौन लोग जेल में जाएंगे, कौन उसका नेतृत्व करेगा, कौन उसका समाधान करेगा? ये बात भी तो आंदोलन में बैठे हुए लोगों को सोचना चाहिए और उसमें विचार करना चाहिए। जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा कोई नहीं कर सकता। बोले आप समर्थन करते हैं? तो समर्थन भी नहीं करता। बोले क्यों? समर्थन इसलिए नहीं करता, I am also the national president of the Babo Divya Liberation Action Committee. 2003 से 2003 से आज तक इसका प्रेसिडेंट, ठीक है। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, आप ये मत समझना कि बंदे आनंद मर गया, जिंदा है। अहिंसा के मार्ग पर चलकर एक डॉक्टर अंबेडकर अपनी कलम से पूरे देश को हिला सकता है। तो अगर अपनी जान को दांव पे लगा के और आदर्श त्याग को लेकर चले तो पूरे देश को बदलने के लिए मजबूर कर सकता है, सकता है। एक दिन ऐसा आएगा कि ये सरकार नहीं, इसके नुमाइंदे नाचेंगे और विश्व को ईमानदारी से अपने पुतलियारों की चाबियां ग्रस्तों को दे करके नंगे पैर आंदोलन में भागीदारी बन के एक बार का परिचय देना चाहिए। जो अलग अलग काल बजा रहे हैं, तबड़ी बजा रहे हैं, उन सबको एक मंच पर आना चाहिए। ये ससाई द्वारा दायर किया गया पिटीशन, इसमें आकाश नामक पार्टी बनना चाहता है, उसने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दिया, एफिडेविट बयान किया कि सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन विचार उसमें मुझको प्रतिनिधि पार्टनर मान करके अविलंब उस पर सुनाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको परमिशन नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कोई नंबर नहीं दिया और कोई टाइस पर 3 दिसंबर में से कोई एक टाइस पर नहीं आया। अभी ने बताया आगे वाला बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ कि पिटीशन पर एक फैसला बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। ये लेटर 420 सिद्ध करता है, 420, यानी तुमको परमिशन नहीं दी, किस आधार पर तुम सुप्रीम कोर्ट में चली गई? क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपके पत्र को स्वीकार किया? क्या आपको कोई नंबर दिया? क्या उन्होंने कोई आदेश दिया?
तो आपने सोसाइटी की परमिशन पर, बगैर सोसाइटी के परमिशन के, अपने आप को जोड़ने के लिए तमाम बातों को धोखा दिया। तो ये पूछो जाकर के। अंत में कह रहा हूं, मैं आंदोलन का विरोधी नहीं हूं, उनकी नीति का विरोधी हूं, उनके अनर्गल 6 घंटे भाषणों का विरोधी है, अलग अलग बड़ी बजाने वालों का विरोधी है, अलग अलग बैनर बंदे लेके चल रहे हैं, उसका विरोधी हो। आपसे अपील कर रहा हूँ केवल एक ही, बंदे आगे जिंदा है, यदि आप चाहते हैं तो आंदोलन तेज करो। बहुत जल्द ही बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मैं घोषणा करने वाला हूँ कि ये आंदोलन किस दिशा में जाएगा, और एक दिन इसमें भारत के लोगों को सफलता मिलेगी। ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, वचन दे रहा हूँ। मेरी बात इस चर्चा सत्र में आपने महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति के अध्यक्ष भदंत आनंद महाथेरो इनके विचार एवं अनुभव सुने। साथियों, इसका दूसरा भाग हम दिखाएंगे कल। दूसरे भाग में हम आपको दिखाएंगे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति के सचिव भदंत सत्यानंद महाथेरो इनके बोधगया आंदोलन विषय पर विचार एवं अनुभव। तब तक हमें इजाजत दीजिए। हमारे ईटी न्यूज़ चैनल को लाइक, कमेंट तथा जिन साथियों ने सब्सक्राइब ना किया हो वह सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।